पिछले कई वर्षों से पूर्वांचल समाज के लोगों को जोड़ने का एक निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। इस सिलसिले में पहले जब मैं फरीदाबाद में था, बहुत बृहद रूप से सरस्वती पूजा का आयोजन होता था। धीरे धीरे लोग बीजेपी दौर वर्ग में जीने लगे, तो अब वो उस लेवल का कार्यक्रम तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक प्रयास रह रहा है कि छोटे लेवल पे सही समाज को निरंतर जो है एकजुट किया जाए। मैंने कभी कहा कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखे, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखे, कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखे, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखे। हम कलम के सिपाही हैं, हम तो सदा दूध को दूध पानी। कि ये जो सबसे बड़ा महापर्व होने वाला है इस देश में, उसमें आप लोग निर्भीक होकर के और घर से बाहर निकल करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल करके मतदान में भाग लीजिए। उस महापर्व में भाग लीजिए जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और उसको सफल बनाइए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्वांचल फाउंडेशन द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो पूर्वांचल की दिग्गज हस्तियां हैं उन्होंने शिरकत की। और खास तौर पर जो पूर्वांचल की जब सम्मान की बात हो तो आप देखेंगे तमाम विभूति जो संस्था में मेंबर्स हैं, संस्था के पदाधिकारी हैं, ये लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज हुआ, इस कार्यक्रम के प्रति आपको क्या लगता है? ऐसे कार्यक्रम जब आयोजित हो और समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ जुड़े तो कितना ज़्यादा फायदा होगा आने वाले समय में? इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि हमारा त्यौहार जो होली का त्यौहार खासतौर से आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, और ख़ासतौर से पूर्वांचल के लोगों में तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और इसमें भाईचारा हम लोग कहते हैं कि होली का मतलब ये होता है कि जो पिछला है वो हो गया है, आगे के लिए हम नई शुरुआत करते हैं। जो हो लिया सो हो लिया, अब अगला नया शुरुआत करेंगे। कोई भी कटुता, कोई भी इस तरह का कोई कड़वाहट हो वो दूर करके और नए सिरे से नया हम जीवन जीते हैं, और बड़ा उल्लास होता है इसमें। और इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया एस के सिंह जी ने, बीपी सिंह जी ने, और हम लोग फरीदाबाद से आए थे। यहाँ पर बहुत खुशी हुई। बहुत सारे सामाजिक संगठन, पूर्वांचल विकास मंच से सुधीर जी, नागेश जी, पूर्व सामाजिक पूर्वांचल सभा से, इस तरह बहुत सारे संगठनों से लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए हमारे यहाँ। जिस तरह से सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सिंह साहब कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ और तमाम जो लोग पहुँचे यहाँ पर, सभी पूर्वांचल की एक से बढ़कर एक, किसी की कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। ऐसे कार्यक्रम को जब आपने सोचा कि ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इसके संबंध में? करीब 35 साल हो गए फरीदाबाद में आए हुए, और एनसीआर में हम लोग जो है अपने नौकरी की तलाश में। आज हमारे जो पूरे पूर्वांचल का समाज है, निश्चित रूप से वो मान सम्मान इस समाज को नहीं मिल पाया है। आज भी हम जो है भारतवासी कम और पूर्वांचलवासी ज़्यादा समझे जाते हैं, ये गलत है। निश्चित रूप से हम लोगों को वो अधिकार, वो मान सम्मान मिलना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है कि पूर्वांचल के जितने भी त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, उनको निरंतर रूप से हम लोग संचालित करते रहें, ताकि हम अपने रीति रिवाजों से जुड़े रहें। यही कारण है कि पूर्वांचल फाउंडेशन हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, चाहे वो मकर संक्रांति महोत्सव हो या होली महोत्सव हो। और इस तरह के जितने भी कार्यक्रम हैं, इसमें महान पुरुषों को याद किया जाता है, और हमारे जो सफल लोग हैं समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित भी करते हैं। मैंने देखा लगातार पूर्वांचल फाउंडेशन जो है, आज नहीं बल्कि कई वर्षों से आप लोग लगातार तमाम कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और अभी पदाधिकारी भी बता रहे थे। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम आज का रहा, इसे कितना सफल मान रहे हैं आप? क्योंकि जब पदाधिकारी मान ले कि हमारा कार्यक्रम सफल है, हॉल पूरा भरा हुआ था, बिल्कुल खचाखच, तमाम जो पूर्वांचल की हस्तियाँ थी। कुछ लोग जो नहीं आ पाए किसी कारणवश से, हो सकता है उनकी व्यस्तता रही हो, उन्हें क्या समझे? देखिए, ये जो फाउंडेशन बना है, ये 2012 से हमने इसकी स्थापना किया था। 2012 से लेकर के आज तक दिनों दिन जो है ये अपनी बुलंदियों की ओर है। और मैं बता दूं कि आज जितने वक्ताओं ने 3 घंटा का समय इतना कम पड़ गया, इस सेमिनार को मुझे लगता है आगे भविष्य में, आने वाले वर्षों में मुझे समय को बढ़ाना पड़ेगा। सारे वक्ताओं ने जिस प्रकार से पूर्वांचल के समस्याओं पे, पूर्वांचल का जो भविष्य है, और पूर्वांचल को जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम लोग जिस तरह से नौकरी के पीछे भागते हैं, उसको छोड़ के गुजरात पैटर्न पे क्यों ना हम जो है स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हों, स्वरोजगार की ओर भागे। और वो है हमारे पूर्वांचल में है, और पूरे देश में जहाँ भी, पंजाब चाहे हरियाणा चाहे गुजरात,
करने वाले हम ही हैं। हमारे पूर्वांचल के लोग जाके उस स्टेट को आगे बढ़ा रहे हैं हर जगह, पर हमारे राजनेताओं द्वारा जो हम लोग को इस तरह से हमें सुविधा ना मिला या हमें उस तरह का प्रेरणा नहीं मिला, वो आज हमें जो हमारे मुख्य अतिथि थे श्वेताब सुमन जी थे और अन्य जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अनिल सक्सेना जी हुए, विनोद कुमार सिंह IRS, इन लोगों ने जो मुख्य प्रकाश डाला कि जो हमारे अंदर है वो उस चीज़ को उभर के किस प्रकार से आना चाहिए। तो पूर्वांचल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट भारत को एक नया दिशा दे सकता है, दे रहा है, हम दे ही रहे हैं। हम अपने जो सामर्थ्य से, हमारा जो एक बल है, जो मैन पावर है, उस मैन पावर के थ्रू हम पूरा देश को एक दिशा दे रहे हैं और हम अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे भविष्य में मुझे ये है कि अगर पूर्वांचल कभी एक स्टेट बनेगा, बनारस में मुझे लग रहा है कि बनारस जिस तरह से प्रगति कर रहा है, बनारस उसकी राजधानी होगी। अगर कभी हिंदू और अखंड भारत का सपना साकार होगा तो बनारस निश्चित रूप से बिल्कुल। तो कुल मिलाकर पहले एकजुटता हो और इसी एकजुटता के उद्देश्य से पूर्वांचल फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे साथ बिल्कुल मुसाफिर सिंह जी जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। आप भी आए, आपका भी सम्मान हुआ है, तमाम हस्तियों का सम्मान हुआ। संस्था की इस पहल के लिए क्या कहेंगे संक्षिप्त में? देखिए, संस्था पूर्वांचल के हम लोग हैं, अपना संस्कृत हम लोगों के माता पिता ने सिखाए हैं और हर जगह मतलब होली मिलन हुआ या कोई भी हमारा पर्व हुआ, छठ पर्व हुआ, जो भी हुआ हम लोग उत्साह से मनाते हैं। ये पूर्वांचल का हम लोग को भावना है और धारणा है बेटा। बिल्कुल। तो आप देखिए हमारे साथ जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सुमन साहब, एक्स IRS हैं। सर, आपने बहुत अच्छी राय रखी कि पूर्वांचल जो है वो देश के विकास में, और खासकर जब बात युवाओं की, आपने कहा कि एक कविता पिताजी ने दी थी और उस कविता पे पहल किया, तो पूर्वांचल अगर कुछ सोचे तो उसे कर पाना मुश्किल नहीं है। क्या रहेगा संस्था के लिए इस तरह के कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए हैं? ऐसा है, ये कहना कि पूर्वांचल कहीं ना कहीं से पीछे है, मैं ये तो मानता नहीं हूँ। ये वक्त की बात है। पूर्वांचल के लड़के कितने काबिल होते हैं, आप ज़रा देखिए। सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में देखिए। मेरा अपना मानना है कि थोड़ी बहुत कमी होने के चलते पूरी व्यवस्था पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। हम आज भी मानते हैं कि पूर्वांचल में जो संस्कार है, जो व्यवहार है और जो परिवार है, बुजुर्गों के प्रति सम्मान वाली जो प्रवृत्ति है, वो अपने आप में अद्भुत है। जो आदमी वहाँ रहा है, मैं पूर्वांचल में रहा, मैं बाहर पढ़ा, इलाहाबाद में पढ़ा, मगर मुझे अभी भी याद है कि मैं अपने माता जी के लिए बाहर की नौकरी छोड़ के आके हिंदुस्तान की नौकरी के चलते हैं आके मैंने IRS ज्वाइन किया था। और मुझे गर्व है कि मैं अपने माता पिता के मौत के समय दोनों के बगल में मैं खड़ा था। मेरा बड़ा भाई जो विदेश में था वो दुर्भाग्य से नहीं था। वो आज भी यही संस्कृति है। थोड़ा अब संस्था के इस पहल के लिए क्या है? संस्था, मेरा कहना है कि दीप से दीप जलता है तो कारवां बनता है, वही बात है। इन लोगों ने जितना बढ़िया पहल किया, इसमें थोड़ा सा सब लोगों का सहयोग हो तो। और मैं कहा ना कि पूर्वांचल में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए सारी पहल होनी चाहिए। आप टाटा बिरला वाला इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट हटाइए, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसको कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन करके दो शब्द में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। उदाहरण के लिए जो मैंने मिल्क डेयरी वाला बोला, ये तो गांव-गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के अब मिल्क का होना चाहिए। दूध तो शॉर्टेज है ही, देखिए नकली मेवा, नकली दूध इसलिए बनता है कि दूध की कमी है। उस दूध की कमी क्यों नहीं वहाँ पे लोग मिलके, जो बड़े बूढ़े हैं, ये भी हटाइए कि सरकार क्या करेगी। गांव के लोगों में इतनी क्षमता है कि एक बार कोई ऑर्गेनाइज कर दे तो उनको उस दूध की इनकम से इतना होगा कि परिवार पुष्पित पल्लवित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।